चलिए हम फर्स्ट चैप्टर हमारा जो भी है वास्तविक संख्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में मासा निकालना। मासा निकालने के लिए हम साधारण विधि जानते हैं जो सिंपल से हमारी भाग देने वाली विधि है, पर यहाँ पर हमें एक विधि के बारे में और भी जानना है। चलिए देखते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना है। प्रयोग करके मासापा की याद करना। मासापा का मतलब आप लोग समझते हैं। मासापा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करें। चलिए हम बात करते हैं कैसे सवाल को हल करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन एक ले लिया। क्वेश्चन हमारा लिखा है 135 और 225। इन दोनों में हम इतना तो समझ सकते हैं कौन सी संख्या छोटी कौन सी संख्या बड़ी। छोटी संख्या हमारी 135 है और बड़ी संख्या हमारी 225 है। देखिए हम क्या करने वाले हैं। साइड में हम काम करेंगे। जो छोटी संख्या है हमारी 135 से हमने 225 में काम किया। ये साइड का वर्क होता है, रफ वर्क होता है आपका, पर मैं आपको करके बता रही हूँ। आपने डिवाइड किया अगर, तो आप इसको 2 बार करते हैं तो 135 दूना 270 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। आपने एक ही बार किया और हमने एक बार किया। 5 से 5 गया, हमारा 0 बचा। 12 से 3 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। तो देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं। ये नंबर हमारा बड़ा है, इसको हमने ऐसे लिखा। 225 लिखने के बाद में हमने क्या किया, 135 का डिवाइड हमारा एक बार हुआ है। हमने यहाँ लिखा 135 गुणे 1, और हमने यहाँ पे 90 जो हमारा शेषफल है उस संख्या को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अभी आप जो देख रहे हैं कि जो हमारा शेषफल है वो 90 है। शेषफल जब तक शून्य नहीं हो जाता, इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं जब तक कि हमारा ये जो शेषफल है वो शून्य नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं। ये तो हमारा आ गया 135 और ये आ गया हमारा 90। अब हमारे पास ये 2 नंबर आ गए 135 और 90। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी है। 90 से जब हम 135 में भाग देते हैं, 90 दूना 180 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। हमने एक बार दिया, 90 आया हमारा। यहाँ पे हमारा 45 आ गया। फिर से हम उसी प्रक्रम को लिखने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 135 बड़ा है हमारा। तो यहाँ पे हमने लिखा 135 को कुछ इस तरीके से लिखा, क्योंकि 90 का एक बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 90 × 1, और ये हमारा कितना बच रहा है, 45 बच रहा है, और हमने 45 लिख दिया। फिर से हमें वही काम करना है क्योंकि शेषफल अभी हमारा बच रहा है 45। ये हमारा क्या है, शेषफल है। और इस काम को हमें तब तक करना जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर से हम वही काम करने जा रहे हैं। अब हमारी जो बड़ी संख्या है वो 90 है और जो छोटी संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 45 है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। हमने 45 से 90 में भाग दिया। अब आपको पता है कि ये हमारा 2 बार डिवाइड होगा और यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया। मतलब शेषफल हमें 0 लाना था और वो काम हमारा हो गया। कितने से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 हुआ? आपको पता है कि 45 से भाग देने पर हमारी संख्या क्या हो गई, पूरी तरीके से हमारा जो शेषफल है वो 0 हो गया। तो उसको लिखेंगे कैसे? 90 हमारा बड़ा, हमने 90 को लिखा। 90 को लिखने के बाद में हमने ये लिखा कि 45 गुणे 2 किया और यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। क्यों? क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ चुका है। यहाँ पे कौन सी संख्या से हमने डिवाइड किया था? हमने यहाँ पे 45 से मतलब 45 से डिवाइड किया था, इसलिए जो हमारा मासापा होगा वो मासापा हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके इस तरीके से हम मासापा ज्ञात करते हैं। पर वैकल्पिक विधि भी है हमारी जो हम लोगों ने बचपन से सीखी हुई है। कौन सी विधि? भाग विधि। चलिए देखिए, अगर आप पेपर में दोनों विधि से किसी विधि का प्रयोग करते तो गलत नहीं होता, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। द्वितीय विधि, चलिए देखते हैं द्वितीय विधि के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है पर रिवाइज करना है। सवाल हमारा यही है, 135 और 225। आपको पता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड होता है, बड़े से छोटे में नहीं होता है। चलिए ठीक है, हम वही काम करने जा रहे हैं। हमने 135 से 225 में डिवाइड किया। देखते हैं कितनी बार डिवाइड हो रहा है। वही बात है कि एक ही बार डिवाइड होगा और हमने यहाँ पे लिख दिया 135।
5 से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, ये हुआ 12, 12 से 3 गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं पर हम भाग का सिंबल बना देते हैं। इसके बाद जिस संख्या जो संख्या पहले होती है उस संख्या को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद में हम फिर से डिवाइड का काम करते हैं। एक बार जाएगा, हमने लिख दिया 90 यहाँ पे। अब हमारा कितना हो गया, फिर से हमारा 45 बचा और फिर से हम भाग का निशान लगा देते हैं और ये जो बची हुई संख्या पहले की होती है उस संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं। 45 गुना 90 होता है और हमने 90 लिख दिया और शेषफल हमारा 0 आ गया। मतलब ये सिस्टम हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि शेषफल 0 आ गया। अब कोई संख्या तो हमारी बच नहीं रही। अगर संख्या बच रही होती तो हम फिर से उस संख्या से डिवाइड करते हुए उस संख्या को बीच में लिखते हैं। तब तक ये काम करते हैं जब तक कि हमारा पूरी तरीके से शेषफल 0 ना हो जाए। आखिरी अंक हमारे पास कितना है, 45 है। अतः मासा पा 45 है, यही हमारा आंसर है और हमें यही सीखना है। इसी पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने होंगे और एग्जामिनेशंस में जो इस चैप्टर से हैं तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है मासा पा से रिलेटेड। तो बेसिकली अभी हमें केवल इतना ही सीखना है, इसके बाद में हम और भी चीज़ें सीखेंगे इसमें। तो फिलहाल तो अभी हमें इन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं और इन्हीं को सॉल्व करना है।